हेलो फ्रेंड्स। आज लोग हम सीखने वाले हैं टैली में कंपनी क्रिएट कैसे होता है। क्योंकि किसी कंपनी कोई टैली सॉफ्टवेयर में काम करता है तो पहले उसको एक कंपनी क्रिएट करना पड़ता है जिस नाम से वो कंपनी चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम हमारा टैली ओपन कर लेते हैं। हम करने वाला है एजुकेशन मोड पे, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं है, इसीलिए हम एजुकेशन मोड पे कर रहे हैं। हमारे पास पहले एक अकाउंट बना हुआ है कंपनी जिसका नाम है अकाउंट एंड फाइनेंस। मैं दोबारा इसे बना के दिखाता हूँ। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा Alt F3 और इसमें हमें क्रिएट कंपनी मिल जाएगा। चलिए क्रिएट कंपनी मैंने कर दिया। फिर यहाँ हम कंपनी का नेम रखने वाले हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। उसके बाद इंटर करेंगे। मेलिंग नेम सेम रहेगा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। एड्रेस हम डाल देंगे नेहरू प्लेस, मेघदूत बिल्डिंग, नाइन्टी सिक्स। इंटर करेंगे, डालेंगे न्यू दिल्ली, पिन कोड दे देंगे इसमें और करेंगे इंटर। इसके बाद यहाँ स्टेट डाल देंगे दिल्ली। ऑटोमेटिक आ जाएगा दिल्ली। डाल दिया। कंट्री इंडिया सेम रहेगा। इसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पिन कोड। इसके बाद टेलीफोन नंबर होगा तो आपके पास डालना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपका फ़ोन नंबर डाल देना, मैं रैंडमली कुछ भी डाल रहा हूँ। टैक्स नंबर डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। ईमेल आईडी आपके पास है तो डाल देना, मैं कुछ भी रैंडमली डाल रहा हूँ। कंपनी नाम से डाल देता हूँ। बस कुछ वेबसाइट, मतलब कंपनी, जिस कंपनी आप चला रहे हो उसका कुछ वेबसाइट बना हुआ है तो वो वेबसाइट यहाँ आप डाल सकते हो। ऑप्शनल है डालने का, कुछ ज़रूरी नहीं है कि डालना है। इसको इंटर करना है। आपका फाइनेंशियल ईयर, बिगिनिंग ईयर, आप जिस फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं वो उसका वही डेट डालना होगा। मतलब 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027, तो इसमें 1 अप्रैल 2026 ही डालना है। सेम बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम भी 1 अप्रैल 2026 ही डालना है। एनामल एडी लोग इसका डालने, इसका यस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सेट टैली वर्ल्ड पासवर्ड इनक्रिप्ट कंपोनेंट है, इसको भी यस करने की जरूरत नहीं है। इसको आप कंट्रोल यूजर एक्सेस को इसको यस करके आपका टैली का पासवर्ड डाल सकते हो। तो बाद में हम दिखाएंगे जब टैली हम फुल क्लास कंप्लीट करेंगे, उसके बाद लास्ट में ये आपको यस करके दिखाऊंगा। पहले अभी यस करके मैं दिखा देता हूँ क्या आता है, फिर उसको ऑफ कर देंगे। देखिए यहाँ टैली का यहाँ यूज़र नेम डालना होगा और डालने के बाद कुछ भी इंटर होगा, यहाँ पासवर्ड, यहाँ कॉन्फर्म पासवर्ड नीचे दोबारा डालना होगा, फिर इसके बाद हो जाएगा। तो इसका कुछ ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको कर देते हैं नो। यहाँ रुपीज सिंबल आपका इंडियन रुपीज का सिंबल रहना है। फॉर्मल नेम INR होता है। सफिक्स सिंबल अमाउंट कुछ भी नहीं डालना है। ऐड स्पेस बिटवीन सिंबल, इसको यस करना है।
स्मार्ट शो अमाउंट इन मिलियंस, इसको नो ही रहना है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इसको भी दो ही रखना है। और फैसी मतलब डेसिमल फैसी में आना चाहिए, इसको भी फैसी भी रखना है, कुछ नहीं करना है। इसको कर देते हैं हम एक्सेप्ट। अच्छा, पहले मेरे पास इसी कंपनी बना हुआ है, मुझे थोड़ा इसको एडिट करना होगा तो ये बन सकता है। तो इसे हम डाल देते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। आपको इन में जाना है और इसमें डालना है पीवीटी डॉट एल टी डी, मतलब प्राइवेट लिमिटेड हो गया। इसको एंटर करके सेव करके आ जाना है नीचे और इसको करना है एक्सेप्ट। इसके बाद आपके सामने आएगा इस कंपनी का जीएसटी सेट करना पड़ता है। यहाँ क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपका ई इनवॉइस ओपन रहना है कि नहीं, ईओ बिल ओपन रहना है कि नहीं, सारा सेम टू सेम इसमें आएगा। तो आपको एक के बाद एक सेटिंग करना पड़ेगा। मेन अकाउंट्स इसको यस रहना है, एनाबल बिल वाइज एंट्री इसको भी यस रहना है। मैं अभी फिलहाल जैसे ऐसे रख रहा हूँ, जब जरूरत पड़ेगा मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ कहाँ क्या यस करना है क्या नो करना है। फिर इसी पे आपको डालना है। जब यहाँ पे आप बैक आ जाओगे यही पे, तो इसमें इस वाले पे एनाबल गुड्स सर्विस एंड टैक्स जीएसटी, इससे जब यस करोगे तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन डालना होगा। मतलब आपने जो जीएसटी नंबर लिया है वो जीएसटी नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा। मैं यहाँ डाल रहा हूँ रैंडमली कुछ भी। क्या होता है कि 07 आपका स्टेट कोड होता है, उसके बाद आपका पैन कार्ड नंबर रहता है, फिर उसको लास्ट 3 डिजिट आपका जीएसटी का पहचान नंबर होता है। तो इसके बाद हम कर देंगे यस। इसके बाद करना है जीएसटी लोन कैसे करना है रिटर्न, मंथली क्वार्टरली, किसी किसी कोई कोई क्वार्टरली भी करता है, कोई कोई मंथली भी करते हैं। हमें मंथली करना है तो हम मंथली रखेंगे। इसके बाद जीएसटी यूजर नेम होता है, मतलब जब जीएसटी हम लेते हैं छोटा सा यूजर नेम, ये यूजर नेम काम कब काम का आता है, मतलब कोई यूए बिल बना रहा है, कोई इनवॉइस बना रहा है, तो ये जीएसटी यूजर नेम उसमें साइट पे डालना पड़ता है। जब मैं यूए बिल बनाना साइट पे बनाना चाहता हूँ क्रोम के साइट पे, तो वो जीएसटी यूजर नेम यही डालना पड़ता है। क्योंकि इनवॉइस बना रहा है वहाँ पासवर्ड लगा हुआ है तो वहाँ यूजर नेम मांगता है, तो ये यूजर नेम इसी को डालना पड़ता है। तो हम इसमें कुछ यूजर नेम सेट कर देते हैं। अकाउंट्स 2 3 इंटर कर दिया। इसको हम ईवीसी कर देंगे, ई इनवॉइस डिटेल्स। इसको आप यस कब होगा, जब आपका प्रॉफिट 50 लाख के ऊपर आएगा तब आप यस कर सकते हो। तो 1 साल कंपनी चलने के बाद आपका सेल ज़्यादा हो रहा है, आपका मार्जिन ज़्यादा हो रहा है, तब ये इनवॉइस एप्लीकेबल होता है, नहीं तो नहीं। मैं अभी फिलहाल नो करके जा रहा हूँ। ईओ बिल को हम यस रखेंगे, क्योंकि 50,000 के ऊपर जब बिल होता है हमें कहीं पे भेजना पड़ता है तो इसको ईओ बिल बनाना पड़ता है। मतलब कैसे हम भेज रहे हैं वो सामान, वो इस ईओ बिल में डालना पड़ता है। तो इसको हम यस रख रहे हैं। एप्लीकेबल फॉर 1 अप्रैल 26 रख रहा हूँ। एप्लीकेबल इंटरेस्ट यस रखता हूँ। और लूट और बॉन्ड ये कब यूज होता है, जब जीएसटी नंबर नहीं रहता है तब ये यूज होता है। मेरा तो जीएसटी नंबर है तो इसको कुछ ज़रूरत नहीं है, हम कर देंगे इंटर और इसको कर देंगे एक्सेप्ट। और फिर नीचे आ जाऊँगा, कर देंगे एक्सेप्ट। हमारा कंपनी क्रिएट हो गया है।
जो ऊपर वाला ये देख रहे हो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ये मेरा पहले बना हुआ था, मैंने इसे दोबारा आप आज क्रिएट करके दिखा दिया। दूसरा दिन मैं इसी के ऊपर सेल, परचेज, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पेमेंट रिसिप्ट, बैंक रिकॉन्सिलेशन, सारी चीज़ आपको एक के बाद एक सिखाएंगे। तो फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो भी, आज यही था।